Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नीना सिंह। तो हम जानेंगे नीना सिंह के बारे में, क्यों इसके बारे में मेंशन है न्यूज में। नीना सिंह, a 1989 batch IPS officer of the Rajasthan cadre, had made history as the first woman to head the Central Industrial Security Force (CISF), responsible for securing Delhi Metro and airport nationwide। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है। नीना सिंह जो कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है राजस्थान कैडर की, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। वो पहली वुमेन बन गई है अभी हाल ही में जिन्होंने हेड किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिक्योर करने के लिए दिल्ली के मेट्रो और एयरपोर्ट को नेशन वाइड। Originally from Bihar, Singh, who served as a special DG with CISF since 2021, has an impressive career. She was the first woman to hold the top police post in Rajasthan, played a key role in developing an outreach program for the State Women Commission, collaborated with Nobel laureate Abhijit Banerjee and Esther Duflo, and worked on projects to enhance police accessibility. Neena Singh, associated with high-profile cases, received the Ati Utskrit Seva Medal for Professional Excellence in 2020. तो ओरिजिनली ये बिहार से है। नीना सिंह जो है उनका जो इन्होंने सर्व किया है स्पेशल डीजी के रूप में सीआईएसएफ का 2021 से, इनका कैरियर काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। वो पहली वुमेन है जिसने होल्ड किया था टॉप पुलिस पोस्ट को राजस्थान से, और उन्होंने प्ले किया था एक इंपॉर्टेंट रोल को डेवलप करने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम को स्टेट वुमेन कमीशन के लिए, और कोलैबोरेट किया था नोबल लॉरियट अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो के साथ, और काम किया था प्रोजेक्ट में ताकि इन्हेंस किया जा सके पुलिस के एक्सेसिबिलिटी को। नीना सिंह एसोसिएटेड थी हाई प्रोफाइल केसेस से भी, और उनको इस कारण अति उत्कृष्ट सेवा मेडल भी मिला है प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए 2020 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सूर्य नमस्कार। तभी हाल ही में गुजरात ने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओवर 50,000 पीपल जो है उन्होंने परफॉर्म किया है सूर्य नमस्कार को एक साथ 108 वेन्यू पे। मेन इवेंट टुक प्लेस एट मोड्रा सन टेम्पल इन मेहसाना, और जो मेन इवेंट है आपका वो आपका कहाँ पे हुआ है, तो मोड्रा सन टेम्पल मेहसाना पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार के बारे में हम जान ले। सूर्य नमस्कार जिसको कि हम सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं, ये एक योगिक प्रैक्टिस है। ये इन्वॉल्व करता है सीरीज 12 पोस्टर या आसन का। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है कि ये प्रैक्टिस जो किया जाता है रेस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है सूर्य भगवान को। सन टेम्पल के बारे में भी हम जान ले। Built in 1026-27 CE during Bhima I rule in Solanki dynasty, the modern Sun Temple is a protected monument managed by the Archaeological Survey of India. जो सन टेम्पल है इसको बिल्ड किया गया था 1027 CE में भीमा वन के शासनकाल में, जो कि सोलंकी डायनेसिटी के रूलर थे। मॉडर्न सन टेम्पल जो है ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है जिसको मैनेज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। Divided into Guda Mandapam, Sabha Mandap and Kunda, it is believed to commemorate the defense of Modra against Muhammad of Ghazni। उसको डिवाइड किया गया है गुड मंडप, सभा मंडप और कुंडा के रूप में। ये बिलीव किया जाता है कि ये कॉमरेट किया जाता है जो डिफेंस हुआ था मोडरा का मोहम्मद ऑफ गजनी के खिलाफ। मारू गुर्जारा और सोलंकी स्टाइल आर्किटेक्चर शोकेस एक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ गुजरात। और जो मरु गुर्जरा या सोलंकी स्टाइल आर्किटेक्चर है ये दर्शाता है एक्सक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप को, गोल्डन एज जो है गुजरात का। रिकॉग्नाइज एज ए मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट वाज लिस्टेड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट इन दिसंबर 2022। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में। इसको लिस्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में दिसंबर 2022 से। Annual Uttarayan Mahotsav Dance Festival is organized at the temple by the Tourist Corporation of Gujarat. Other notable sun temple in India include Konark, Martand, Kartarmal, Dakshinarka, Brahmania, Surprahar, Suryan Kovil, Surya Narayan टेम्पल। जो आपका एनुअल उत्तरायण महोत्सव डांस फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टेम्पल जो है वहाँ पे टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात के द्वारा। इसके अलावा जो नोटेबल सन टेम्पल है भारत के कौन कौन से, जैसे कि आपका कोणार्क का सन टेम्पल हो गया, मार्तंड, कतरमाल, दक्षिणार, ब्रह्मण्या, सूर्य प्रहार, सूर्य कनर कोविल, सूर्य नारायण टेम्पल, ये सारे सन टेम्पल है अलग अलग जो प्लेसेस में है भारत के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 आपका सूर्य नमस्कार का मंत्र है, प्रणामास्यन, पद्मासनम, हस्त उत्नास्यन, अश्वासन, ये आपका चतुर्दर्शनासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वनासन, अश्व संतलासन, पदासन, हस्त उत्तरासन और प्रश्नासन। ये 12 आसन है, फॉर्म है अलग अलग टाइप से जैसे किया जाता है। ये कंप्लीट आपका एक सूर्य नमस्कार आसन होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खरसावन मैसेकर ऑफ 1948। तो हम जानेंगे जो खरसावन मैसेकर है 1948 का, इसके बारे में। ऑन जनवरी 1 1948 खरसावन इन प्रेजेंट डे झारखंड विटनेस अ मैसेकर सिमिलर टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जनवरी 1 1948 के संबंध में जो आपका खरसावन है, जो कि आज के प्रेजेंट डे झारखंड में पड़ता है, इसने विटनेस किया था एक मैसेकर को जो कि सिमिलर था जलियांवाला बाग इंसिडेंट के जैसा ही। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मर्जर ऑफ खरसावन विद ओडिशा, पुलिस ओपन फायर ऑन गैदरिंग ऑफ आदिवासी किलिंग 100 और पॉसिबली थाउजेंड। जो प्रोटेस्ट हो रहा था मर्जिंग के खिलाफ खरसावन में, ओडिशा पुलिस ने ओपन कर दिया था फायरिंग को, जहां पर गैदर हुए थे आदिवासी, जिसके कारण 100 से पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। डिमांड फॉर सेपरेट ट्राइबल स्टेट हैज बीन ऑनगोइंग सिंस 1912 गेनिंग मोमेंटम ओवर द ईयर। जो डिमांड था सेपरेट ट्राइबल स्टेट का, ये आपका 1912 से चला आ रहा था और ये मोमेंटम ले लिया था सालों से। खरसावन मर्जर विथ ओडिशा ट्रिगर द प्रोटेस्ट विथ ओवर 50,000 ट्राइबल असेंबलिंग एक्सपेक्टिंग लीडर जयपाल मुंडा। जो खरसावन मर्जर था ओडिशा के साथ, इसने इस प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर दिया था। इसमें 50,000 से अधिक ट्राइबल असेंबल हुए थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका जो लीडर है जयपाल मुंडा बनेंगे, लेकिन उनके एब्सेंट के कारण ये जो है अनरेस्ट हुआ। पुलिस ने फायर कर दिया क्राउड के ऊपर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। A memorial now stand at Kharsavan and the day is observed as a day of mourning and remembrance in the कोल्हान region of झारखंड। और एक मेमोरियल को स्टैंड किया गया है खरसावन में। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एक डे के रूप में मॉर्निंग के लिए, और ये रिमेंबर किया जाता है कोल्हान रीजन ऑफ झारखंड में इस दिन को। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में भी हम जान ले। जलियांवाला बाग मैसेकर ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर ऑकर ऑन अप्रैल 13 1919। British troops opened fire on a peaceful crowd of unarmed Indians who had gathered to protest the Lawless Act and the arrest of pro-independence activity। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, जिसको कि हम अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका कब हुआ था? तो अप्रैल 13 1919 में ब्रिटिश ट्रूप ने ओपन कर दिया था फायर पीसफुल क्राउड के ऊपर, जो कि अनआर्म्ड इंडियन थे, जो कि एक जगह इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जो अरेस्ट था प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविटी के दौरान, उसके खिलाफ वो हुए थे। इस दौरान ये घटना की गई थी, हुई थी यानी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिव्य कला मेला 2023। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन इनॉग्रेट द दिव्य कला मेला 2023 इन बेंगलुरु। तो किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन ने इनॉग्रेट किया दिव्य कला मेला 2023 का। कहाँ पे? बेंगलुरु पे। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज अक्रॉस इंडिया इज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। और ये जो दिव्य कला मेला है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरे भारत में, यानी एक जगह नहीं हर जगह हो रहा। और ये आपका इनिशिएटिव पार्ट है एम्पावर करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को 2023-24 के समय में। दिव्य कला मेला अराउंड 100 दिव्यांगन आर्टिसन फ्रॉम 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट इन कैटेगरीज सच एज होम डेकोर, क्लॉथिंग, स्टेशनरी, इको फ्रेंडली आइटम, पैकेज फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, टॉयज, गिफ्ट एंड पर्सनलाइज एक्सेसरीज। आपका अप्रॉक्सीमेटली 100 दिव्यांग आर्टिसन जो है 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, ये डिस्प्ले करेंगे उनके प्रोडक्ट को, कैटेगरी को, जैसे कि होम डेकोर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, स्टेशनरी, इको फ्रेंडली आइटम, पैकेज फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, टॉयज, गिफ्ट और पर्सनलाइज एक्सेसरी को। मेला विल ऑल्सो फीचर कल्चरल एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस बाय दिव्यांगजन आर्टिस्ट प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड शोकासिंग देयर स्किल। और ये जो मेला है, ये फीचर करेगा कल्चर एक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को दिव्यांगजन आर्टिस्ट के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए और दर्शाएगा उनके स्किल को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैमेलियन ट्रोजन। तो हम जानेंगे चैमेलियन ट्रोजन के बारे में। एक जो नया वर्जन है चैमेलियन ट्रोजन मालवेयर का, इसको डिस्कवर किया गया है सिक्योरिटी रिसर्चर के द्वारा, जो कि कैपेबल है डिसेबल करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैसेज को, जैसे कि फिंगरप्रिंट को, फेस अनलॉक को, और स्टील कर सकते हैं फ़ोन के पिन को। The malware attack itself to legitimate Android app like Google Chrome to evade detection running code in the background। ये जो malware है, ये अटैच कर लेता है खुद को लेजिटिमेट एंड्रॉयड ऐप जैसे कि गूगल क्रोम के साथ, और इवेड करता है डिटेक्शन को, रन करता है कोड को बैकग्राउंड पे। ये जो है उपयोग करता है एक्सेसिबिलिटी सर्विस का, ताकि वो गेन कर सके अनऑथोराइज एक्सेस को, जो कि दर्शाता है HTML पेज को इंस्ट्रक्शन के साथ, और ये इनेबल कर देता है सर्विसेज को न्यूअर एंड्रॉयड वर्जन में। Chameleon Trojan collects sensitive information such as PIN and password and track user app using habit to launch attack when the device is at least likely to be in use। और जो चैमेलियन ट्रोजन है, ये कलेक्ट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि पिन हो गया, पासवर्ड हो गया, और ट्रैक करता है यूजर के ऐप के उपयोग को, के हैबिट को, और लॉन्च करता है अटैक को जब डिवाइस जो है एटलीस्ट नहीं यूज होता है उस दौरान।
प्रोटेक्ट करने के लिए इस मालवेयर के खिलाफ यूजर को एडवाइस किया गया है कि वो अवॉइड करे अनऑफिशियल ऐप सोर्सेज को, दूर रहे इनेबल करने से एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज को अननोन ऐप के लिए, रन करे रेगुलर सिक्योरिटी स्कैन को, और गूगल प्ले प्रोटेक्ट को इनेबल रखे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। तो जो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला का, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो केरला पे। जो आपका टीम है रिसर्चर के केरला के, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो प्रेजेंस है यूरेशियन ऑटर लुट्रा लुट्रा स्टेट में पहली बार, स्पेसिफिकली चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इडुक्की के ऑटर के बारे में हम जान ले। ऑटर बिलोंग करते हैं मुस्टेल्डिया फैमिली को 13 स्पीसीज के साथ, जो कि इनहेबिट कर रहे हैं हर एक कॉन्टिनेंट में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को अगर हम छोड़ दे तो। यूरेशियन ऑटर को कैटेगराइज किया गया है नियर थ्रेटन कैटेगरी में, IUCN के रेड लिस्ट में। तो किस कैटेगरी में आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो नियर थ्रेटन कैटेगरी पे आता है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में। ये सर्व कर रहा है एक इंडिकेटर के रूप में हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट के लिए। यूरेशियन ऑटर होल्ड करता है एक ब्रॉडर रेंज को वर्ल्ड में। इसको सामना करना पड़ रहा है प्रोसिक्यूशन का, जो कंट्री है जैसे कि भारत, चाइना, नेपाल जैसे कंट्री पे, जिसके कारण इनका जो पॉपुलेशन उसमें डिक्लाइन देखा गया है, हंटिंग, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज के कारण। जो डिस्कवरी है इसने ऐड किया एक न्यू मेंबर को केरला के मेमल लिस्ट में, जो कि ये तीसरा स्पीसीज बन जाता है ऑटर का, जो कि पाया जा रहा है इस स्टेट में, साथ साथ स्मूथ कोटेड ऑटर और स्मूथ क्लॉथ ऑटर के साथ। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान ले। Situated in the Idukki district of Kerala, major river include चिनार एंड पाम्बर। जो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका सिचुएटेड है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला के। जो मेजर रिवर है वो इंक्लूड करता है चिनार और पाम्बर को। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट विथ 6 to 7 months ड्राई सीजन इन लोअर एरिया। द एवरेज रेनफॉल इज 500 मिलीमीटर मोस्टली ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये रेन शेडो रीजन में पड़ता है वेस्टर्न घाट का, जहाँ पर 6 से 7 months ड्राई सीजन देखा जा सकता है लोअर एरियाज पे। जो एवरेज रेनफॉल है इस एरिया का वो 15 मिलीमीटर है। ज़्यादातर जो रेनफॉल होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, होम ये आपका 965 फ्लोरल स्पीसीज का, 29 मेमल स्पीसीज जिसमें कि इंडेंजर ग्रिजल जाइंट स्क्वायरल, 225 बर्ड स्पीसीज, 52 रेप्टाइल स्पीसीज और इंडेमिक फिश जैसे कि डकन मैसार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको इनहेबिट किया गया है मुटुवन एंड हिल पुलाया ट्राइब के द्वारा। कंटेन करता है ये लार्जेस्ट मेगालिथिक साइट को केरला का। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन को, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट टॉपिक है IAS ऑफिसर सुशांत गौरव। तो जानेंगे हम IAS ऑफिसर सुशांत गौरव के बारे में, ये क्यों न्यूज़ पे आया है। IAS ऑफिसर सुशांत गौरव जो कि डिप्टी कमिश्नर है गुमला डिस्ट्रिक्ट के झारखंड में, उनको दिया गया है क्रेडिट ट्रांसफॉर्म करने के लिए पॉवर्टी स्ट्रिक्टेन डिस्ट्रिक्ट को रागी कैपिटल के रूप में भारत का। तो रागी कैपिटल भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना हुआ, किस स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड का। गौरव ने जो इनोवेटिव अप्रोच लिया, शिफ्ट किया लोकल को वाटर इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन से एक मोर सुटेबल मॉडल ऑफ रागी कल्टीवेशन की ओर। डिस्ट्रिक्ट ने एक बार प्लेग का सामना किया था, एक्सट्रीम पॉवर्टी और नेशनलाइज इंसर्जेंसी का। इस कारण अनमार्केबल टर्न अराउंड देखा गया है गौरव के लीडरशिप में। उनके एफर्ट के कारण उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया है। जो शिफ्ट किया गया रागी कल्टीवेशन की ओर, इसके कारण न्यूट्रिशनल बेनिफिट और साथ साथ प्रीडोमिनेंटली आदिवासी पॉपुलेशन को गुमला पे मिला है, जो कि एक क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है उनका। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.